हरे कृष्णा आप सभी को। जैसे कि आपने पहले से ही देख लिया कि आज हम जो भागवतम की तीसरी बुक है, तीसरा कैंटो है, उसके बारे में बात करेंगे। आपने देख लिया होगा इस बुक के बारे में कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें दी गई है, बैक पे कौन सा चित्र है, फ्रंट पे कौन सा चित्र दिया गया है। इसमें बहुत ही प्यारा, जहाँ पर भगवान कालिया नाग पर नृत्य कर रहे हैं, और बैक पे इतना प्यारा बनाया गया है ये चित्र, जहाँ ब्रह्मा और भगवान कृष्ण की जो चित्रही बनाई गई है। तो आज हम देखेंगे इस बुक में क्या दिया गया है। तो अभी मैं सोच रही थी कि वीडियो के बारे में, जो बुक है हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस कुछ चीज़ें इसमें से हम देखेंगे और बाद में इसमें जो स्टोरियाँ होगी वो हम कलेक्ट करेंगे, हम उसे पढ़ेंगे, फिर आप तक कोशिश करेंगे पहुँचा सके इन स्टोरियों को। ज़्यादा ऐसी स्टोरियाँ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये भागवतम लिखी ही इस तरीके से गई है कि एक कम से कम ये जो पढ़ रही हूँ मैं, इसमें कुछ इस तरीके से है, इसको बार बार पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक स्टोरी की तरह नहीं है इसमें, जैसे श्लोक दर श्लोक है तो ऐसे ही इसे पढ़ना है। पर फिर भी इसमें से कुछ स्टोरियाँ होगी जो अच्छी लगेगी तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। और इसमें जैसे कि ये फर्स्ट भाग है, ये जो तृतीय स्कंद है, यानी कि जो तीसरी बुक है उसका ये फर्स्ट भाग है, और ऐसा ही इसका सेकंड भाग हो रहा है। तो जैसे कि एक फर्स्ट कैंटो था तो उसकी एक ही बुक है, सेकंड की भी एक ही है, तो थर्ड की दो बुक है, जो कि फर्स्ट भाग ये है, और सेकंड के बारे में भी हम बाद में देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। जैसे कि हर बुक के अंदर ये चित्र जो मैंने आपको बताया है ये सभी में आएगा। और आगे हम देख लेते हैं। इसमें पहले से एक श्लोक दिया गया बड़ा प्यारा, जो कि मैंने आपको दिखाया था, श्रीमद् भागवतम में से है। इसके अंदर ये मुझे लगा कि ऐसा श्लोक में क्या मैंने इसमें पढ़ा, बहुत ही प्यारा इस श्लोक का है, जो कि मैं आपको बताऊंगी इस श्लोक का मतलब क्या है। मैंने इसको कोट करके रखा था। इस श्लोक का मतलब बताया गया था कि आनंद भव में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं और जो श्री भगवान की महिमा का श्रवण करने पर गहरी गहरी सांसें लेने लेने लगते हैं और संवेदित हो उठते हैं, वे भगवत धाम को जाते हैं, भले ही वे ध्यान तथा अन्य अनुष्ठानों की तनिक भी परवाह नहीं करते हो। ये कह रहे हैं कि अगर कोई कोई भी भक्त अगर भगवान श्री कृष्ण के भाव में है और वो लंबी लंबी सांसें ले रहे, जिसमें बहुत अधिक भाव है, तो वो कहते हैं कि वो चाहे कोई भी अनुष्ठान नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, लेकिन वो भगवान के धाम जाते हैं। इसका ये जो पहले श्लोक दिया गया उसका प्रभुपाद ने लिखा है, ताकि हम बता सके कि शायद भक्तों के जो भक्त है वो कितने इंपॉर्टेंट है। तो पहले ही अध्याय में दिया गया विदुर के द्वारा पूछे गए प्रश्न। यहाँ पे विदुर जी प्रश्न पूछते हैं, जिसमें से हम कुछ देखेंगे कि जैसे विदुर का श्री मैत्रेय जी से प्रश्न पूछना, धृतराष्ट्र द्वारा पांडवों के घर में आग लगाए जाना। ये वही था जो लाक्षक ग्रह में आग लगाई गई थी पांडवों को जलाने के लिए। युधिष्ठिर को जुए में कपट से हराया जाना। तो ये सब भी आप जानते हैं कि वो कैसे शकुनी के जो पासे थे उसके द्वारा उनको कपट से हराया गया था। तो ये भी आप कहा जानते हैं। विदुर को दुर्योधन द्वारा अपमानित किया जाना। तो एक ये भी है कि जब दुर्योधन अपमानित करता है विदुर जी को, तो उस टाइम विदुर जी गृह त्याग कर देते हैं। तो सेकंड में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। इसमें उद्धव जी के बारे में काफी चीजें दी गई है, जिसमें उद्धव जी का बाल्यकाल और उद्धव जी में जो भाव परिवर्तन है, मतलब इसमें उद्धव जी के बारे में बताया गया है। और इसी में कुछ लीलाएं हैं जो सेकंड अध्याय है। सेकंड अध्याय में जो वृंदावन की कुछ लीलाएं दी गई है इसमें, जैसे कि श्री कृष्ण के चले जाने पर गोपियों की वेदना, श्री कृष्ण के आचरण से विदुर दुखी, ऐसी ही कुछ लीलाएं दी गई है इसके अंदर। तो हम अभी आगे और देखेंगे कौन सी लीलाएं हैं। उसके बाद में तीसरे अध्याय में वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं, जब भगवान वृंदावन से बाहर जाते हैं तो उसमें कुछ लीलाएं होती है, वो जिसमें से कुछ कहता है इस प्रकार है कि जो भगवान कृष्ण और बलराम जी ने कंस का वध किया था, जैसे कृष्ण का रुक्मणी हरण, ऐसी ही कुछ काफी चीजें, यदुओं का आपस में लड़ना। और चौथे अध्याय में विदुर जी का श्री मैत्रेय जी के पास जाना। विदुर जी श्री मैत्रेय जी के पास जाते हैं, उनसे कुछ प्रश्न करते हैं। श्री कृष्ण की इच्छा से यदुओं का विनाश, सूर्योदय की भांति श्री कृष्ण की लाल लाल नृत्य, ऐसे ही इसमें भी कुछ दिए गए हैं। श्री मैत्रेय जी से विदुर की वार्ता, ये इसमें आएगा 5वें अध्याय में, जो कि विदुर जी उनसे प्रश्न करते हैं काफी सारी चीजें, जैसे कि आत्मा, जैसे कि अध्यात्म में तुष्ट विदुर और महान परोपकारी आत्माएं। इनके जो विदुर जी के जो प्रश्न थे वो मैत्रेय जी से पूछते हैं, वो अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं कि वो क्या क्या जानना चाहते हैं। छठे अध्याय में विश्व रूप की सृष्टि, भगवान के विश्व रूप की, देवताओं द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण, विश्व रूप के मुख का प्रकट होना और उनकी आंखों का प्रकट होना, उनके कानों का प्रकट होना, मतलब यहाँ पे भगवान के जो विश्व रूप है उसके बारे में वर्णन दिया गया है विस्तार से।
और 7वें अध्याय में विदुर द्वारा अन्य प्रश्न दिए गए हैं इसी के अंदर। और 8वें अध्याय में गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा का प्रकट, जो ब्रह्मा जहाँ से प्रकट होते हैं उनको गर्भोदक्षाई विष्णु कहा जाता है। तो जो भागवतम ग्रंथ तथा भागवत भक्त, इनके अंदर बताया गया है एक भागवत भक्त और एक भागवत ग्रंथ। और महान मुनि गणों की गंगा में से होकर यात्रा, कमल से ब्रह्मा का उत्पन्न होना, इसमें ब्रह्मा जी के बारे में बताया गया है। आगे 9वें अध्याय में सृजन शीलता के लिए ब्रह्मा की स्तुति, उसके बाद में भगवान की स्तुति करते हैं। इसके बाद 10वें अध्याय में सृष्टि का विभाग, और 18वें अध्याय में परमाणु से लेकर काल की गणना, और 12 अध्याय में परमाणु में इसमें कुछ आएंगे स्थूल समय की विभाजन, परमाणु चरम कण है, और सारे यानी कि सूर्य सारे जीवों को ऊर्जा जीवन प्रदान करता है। 4 युगों की अवधि बताई गई है इसी के अंदर। ब्रह्मा की रात्रि बताई गई है। उसके बाद 12वें अध्याय देखेंगे जहाँ पे कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि बताई गई है, जैसे 4 कुमार की सृष्टि, रुद्र की सृष्टि, रुद्र के पुत्र, पुत्र पुत्र की सृष्टि, ऐसे ही इनमें सृष्टियां बताई गई है। उसके बाद अध्याय 13 देखेंगे जहाँ पे वराह भगवान का प्रकट्य होता है। यहाँ पर वराह भगवान आते हैं, जहाँ पे इसमें कुछ स्टोरी है ब्रह्मा के नथुनों से लघु वराह का निकलना, जो ब्रह्मा थे उनके नथुने से निकले थे लघु छोटे से जो वराह थे, उसके बाद में उन्होंने विराट रूप धारण किया। भगवान जो वराह द्वारा पृथ्वी को उठाया जाना, इसी वक्त उनसे युद्ध हुआ था। उसके बाद में हम देखेंगे अध्याय नंबर 14, संध्या समय दीति का गर्भ धारण करना। ये इसकी स्टोरी बहुत ही प्यारी है, मुझे लगता है कि इसके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय में दीति का गर्भ धारण था, इसी में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ने जन्म लिया था। तो 2 भिन्न वराह अवतार, दीति का काम इच्छा से पीड़ित होना, कश्यप द्वारा दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह। इसमें जो अध्याय नंबर 14 है ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे जरूर पढ़ना चाहिए। इसी में मतलब काफी चीजें, मतलब भगवान शिव की महिमा के बारे में भी इतना अच्छा बताया गया है। और दीति जी का जो माता दीति थी उनका गर्भ धारण करना, और उनको उन्हीं के पति को, उन्हीं के जो पति थे कश्यप जी, उनको श्राप देते हैं, साथ में उनको मतलब उन्हीं के कुल में जब प्रहलाद जन्म लेते हैं इसके भी उनको वरदान देते हैं, इसी में ये आती है। तो बहुत ही प्यारी है, ये जरूर पढ़ना चाहिए 14वां अध्याय। उसके बाद अध्याय नंबर 15 ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। यहाँ पे दीति के गर्भ की शक्ति सारे जीव वैदिक आदेशों द्वारा संचालित है। उसके बाद में अध्याय नंबर 16 वैकुंठ के दोनों द्वारपाल जय विजय को मुनियों द्वारा शाप देना। तो यहाँ पर भगवान सदैव ब्राह्मणों का पक्ष लेते हैं। यहाँ पर जय और विजय को श्राप दिया गया है ताकि वो पृथ्वी पर जाकर 3 जन्म धारण करे। तो इसमें से मैंने आपको बता दिया, इसके अध्याय 16 अध्याय, इसमें से जो जो 3rd बुक है इसके 16 अध्याय है। उसके बाद हम पेजेस देख लेंगे इसके कितने हैं लेखनी को छोड़कर। इसमें पेजेस दिए गए हैं 614, जिसका लेखक का हमें छोड़ना पड़ेगा, 2-3 पेज है, 614 है इसके पेजेस। तो ये भी बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे ज़रूर पढ़नी चाहिए, बहुत प्यारी बुक है ये। खास करके इसके जो अंदर के चित्र है वो मैंने आपको दिखाए हैं, बहुत ही प्यारे हैं, आप सबको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और फिर इसी के हम 2nd बुक की भी बात करेंगे कि वो कैसी है और उसके अंदर क्या दिया गया है। बाद में जब हमें समय मिलेगा तो हम इसके अंदर से स्टोरी कलेक्ट करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। स्टोरी इतनी प्यारी है इसमें, अगर आप सब चाहते हैं कि मैं उनकी स्टोरियों की वीडियो बनाऊं तो आप सब मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इन्हीं बुकों में से पढ़कर आपको एक सत्य स्टोरी बता सके। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग जैसा कोई बोल देता है, सुन लेता है, वो ही स्टोरी बता देते हैं ताकि हमें लगता है ये सत्य है, जबकि हमें शास्त्रों से खुद पढ़नी चाहिए। और अगर हमें कोई शास्त्रों से ही पढ़ के सुनाते हैं तो ही हमें उस चीज़ को सत्य मानना चाहिए, वरना हमें बेफजूल की चीज़ों को नहीं मानना चाहिए। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।